ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रियात्मन, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि आपके लिए बनी है। आप इस सृष्टि में हर प्रकार से मौज लीजिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। और मौज वही ले सकता है जिसके पास अपने स्वरूप का ज्ञान है। अज्ञानता में जीव धन, मकान, कुटुंब, कबीला सब कुछ होते हुए दुखी है, और स्वरूप का ज्ञान होने के बाद अगर जीव के पास कुछ भी नहीं है, मकान, दुकान, रुपया, पैसे, तो भी वह अपने आप में आनंद लेता है। इसलिए आनंद की कोई कीमत नहीं है, अमूल्य वस्तु है। और आनंद को वही जान सकता है, वही समझ सकता है, वही प्राप्त कर सकता है जो किसी महापुरुष के पास जाकर अपने चैतन्य आत्मा का बोध करेगा, तो ही आनंद होएगा। ये संतों ने कहा है कि तू क्यों दुखी हो रहा है। इस संसार में तुझे ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, और ज़्यादा समय का नहीं है। आपकी उम्र 200-400 साल, 1000-2 साल नहीं है। उम्र 50, 60, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, और ये लंबा जीवन नहीं है। इसलिए इसमें प्रयास करते रहो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे लिए वस्तु पदार्थ है, तुम्हारे नहीं हो सकते। इस त्याग की भावना से उनको भोगोगे तो तुम्हें क्लेश और कष्ट नहीं होगा, और ज्ञान होगा। क्योंकि अंधकार में जलोगे तो ठोकर खा जाओगे, प्रकाश होगा तो रास्ता दिखाई देगा। इसलिए अपने स्वरूप का प्रकाश यदि आपके पास नहीं है, आपके अंतःकरण में चेतन का प्रकाश जागृत नहीं हुआ है, आप संसार में दुखी, व्याकुल, परेशान और सब कुछ होते हुए आप प्रसन्नचित्त नहीं है। इसका मतलब कि जिसको जानना चाहता उसको नहीं जाना, और जिनको नहीं जानना चाहता उनको ज़्यादा जान ले। जानना किसको चाहता? अपने स्वरूप को जानना चाहता, उसको जाना नहीं, सत्संग में भाग लिया नहीं, महापुरुषों का संग किया नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं, तो लाभ कैसे मिले जीवन में। ओम शांति शांति शांति।